इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ, टारगेटेड किलिंग का ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है। फिलहाल नजर आ रहा है कि किस तरीके से अमरीन भट्ट को मारा गया, साथ ही उनके भतीजे को भी जो गोली लगी है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए प्रणय, जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, आज आईजी कश्मीर विजय कुमार से भी ये सवाल पूछा गया कि आखिर अमरीन के मारे जाने के पीछे के वजह क्या है, कारण क्या है। भले ही पुलिस ने उन दो मिलिटेंट्स को मार गिराया हो जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या रही है, इस बाबत पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि अभी ये जाँच का विषय है और जाँच हो रही है। लेकिन जिस तरीके से पिछले साल अक्टूबर में, जब आपको याद होगा कि जो अल्पसंख्यक हिंदू है या फिर प्रवासी मजदूर है, उनकी हत्याओं से ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक नई रणनीति के तहत हो रहा है, जिसमें लगातार ऐसे टारगेट्स को चुना जाता है जिनका न्यूज़ वैल्यू बड़ा हो लेकिन उसमें मेहनत कम लगे। यानी एक नए रिक्रूट को एक पिस्टल दिया जाता है और उसको एक निशाना दिया जाता है, वो वहाँ पे जाके गोलीबारी करता है, या तो अपने टारगेट की हत्या कर देता है या फिर खुद मारा जाता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो काफ़ी कम है, केवल एक पिस्टल की ज़रूरत होती है और कुछ मोटिवेटेड जो युवाओं की, और उसकी कमी फ़िलहाल कश्मीर में उनको नहीं हो रही है। और बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो पिछले 5 महीनों में देखे तो 40 के करीब युवा जो है वो विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में शामिल हुए। लेकिन आसिफ, अगर सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई की बात की जाए तो पिछले 3 दिन में 10 आतंकी मारे गए हैं, तो एक तरह से सुरक्षा बल भी अपना जो रिस्पांस दे रहे हैं वो दिखाना चाहते हैं कि हार्ड हिटिंग अप्रोच है, कोई भी बच के नहीं निकल पाएगा। आपका मोटिवेशन कुछ भी हो, लेकिन ये गलत काम किया है। बिल्कुल सही प्रीति, देखिए जिस तरीके से सुरक्षा बलों के ऑपरेशन है वो 2 pronged हैं, यानी दोहरी नीति के साथ चलाए जाते हैं। एक तो वो जो हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं जो काफ़ी समय से सक्रिय हैं या फिर विदेशी हैं जो सरहद पार करके बड़ी ट्रेनिंग लेके, यानी अच्छी ट्रेनिंग के साथ यहाँ पे आते हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन कल देखने को मिला था जुम्मगुंड कुपवारा में, जहाँ पे लश्कर से जुड़े 3 घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। उससे पहले बारामूला के क्रीरी में भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के 3 विदेशी मिलिटेंट को मार गिराया। लेकिन जो पिछले 24 घंटे में 4 मिलिटेंट मरे हैं, ये ऐसे मिलिटेंट हैं जो पिछले 2 या 3 महीने में ही विभिन्न संगठनों में शामिल हुए थे। इनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, इनको सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके हाथ में पिस्टल थमा दिया जाता है। और सुरक्षा बलों के लिए ये दोहरी चुनौती है कि वो एक तरफ जो हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाए और नए युवाओं को विभिन्न मिलिटेंट संगठनों में शामिल होने से रोके, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की उंगलियों के बीच से ऐसे कुछ लोग निकल जाते हैं जो इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देते हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए अब नई चुनौती बन रहा है। कार्रवाई लगातार जारी है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो
ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।